हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। भारत विकास परिषद विशाली निवेदिता शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया और इसके लिए नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल सेक्टर 2 वैशाली में मां तुझे सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद विशाली निवेदिता शाखा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम पूरी तरह से माताओं को समर्पित रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल रहे, जिनसे हमारी संवाददाता पद्मश्री शुभम ने बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मश्री शुभम। और इस वक्त हम हैं नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल में, जहां भारत विकास परिषद निवेदिता वैशाली शाखा सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल मदर्स डे। और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, जिनसे हम एक दो छोटी बातें करेंगे। तो अनिल अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपका नेटवर्क न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में बोला है, अब मातृ दिवस हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातें महिलाओं पर आके टिक जाती हैं। तो टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में बोला कि भारत में एक अपनी रिपोर्ट में उसने छापा है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा निचले पायदान पर है, उसने रिपोर्ट दिया। तो बीजेपी की सरकार में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, 3 तलाक से रिलेटेड, सबरीमाला से रिलेटेड, फिर इस तरह की रिपोर्ट। सर नहीं, देखिए, जो उन्होंने कहा, पता नहीं उन्होंने किस प्रकार के आंकड़ों पे काम किया है, लेकिन भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महिला सुरक्षा प्राथमिकता में है। और हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि कहीं भी महिलाओं के सम्मान में, उनकी सुरक्षा में कहीं भी कोई कमी नहीं रहे, और ये हमारी प्राथमिकता है। सर, एक सवाल ये भी, अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, और महिलाओं के आरक्षण को लेकर, जैसे निचला सदन जो है हमारा, वहाँ महिलाओं के 33% आरक्षण की बात अभी भी अटकी हुई है। और दूसरी तरफ जब टिकट देने की बात आती है तो महिलाओं को टिकट देने का प्रतिशत बहुत कम है। नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो। और तो टिकट देने में इतनी कटौती क्यों, जबकि सुपरस्टार्स वगैरह को मिल जाते हैं, भोजपुरी सुपरस्टार हो या और? भाजपा ने काफ़ी महिलाओं को टिकट दिया है, और अगर आप निवर्तमान लोकसभा को देखें तो उसमें तो लोकसभा अध्यक्ष जो थी वही महिलाएं थी। तो हमारी सुषमा स्वराज जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। नहीं, तो टिकट देने में कटौती क्यों? टिकट में कटौती नहीं है, टिकट दिए गए हैं, लेकिन टिकट देते समय हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और महिलाएं टिकट मांगने के लिए भी कम आती हैं। आज भी ये सत्य है कि पुरुषों के बराबर महिलाएं कम हैं प्रतिशत में राजनीति में, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि महिलाओं को आगे लाया जाए और वो भी समाज का एक सशक्त हिस्सा बने। अभी 3 तलाक जो बिल है वो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। वो जो मुस्लिम माताएं हैं, जो पीड़ित हैं, उनका क्या मतलब, आगे की आपकी रणनीति क्या है अगर बीजेपी आती है सरकार में? आप हमें वोट दीजिए। लोकसभा में तो हम इसको पास करा ही चुके हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे जब राज्यसभा में हम लोगों का बहुमत हो जाएगा, हम वहाँ से भी पास कराएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि मुस्लिम महिलाओं की दशा आवश्यक रूप से सुधार हो। और एक सवाल मैं आपसे, और अगर चुनाव की बात हो और यूपी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तो गठबंधन या बीजेपी, मतलब गठबंधन को जनता सराहेगी या फिर बीजेपी लहर है? ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी की लहर है। और इस बार जो सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार बीजेपी को पॉजिटिव वोट मिल रहा है। गठबंधन के पास क्या नीति है, क्या उनकी नीयत है? केवल जातिवादिता को फैला के वो वोट हासिल करना चाहते हैं। भारत की जनता परिपक्व है और बहुत ही समझदार है। वो जानते हैं कि जो लोग कल तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज क्यों इकट्ठे हुए।
उनका कोई एम नहीं है, कोई मोटो नहीं है, केवल अपने आप का स्वार्थ है, जिस वजह से वो इकट्ठे हुए। जनता इस स्वार्थ को पूर्ण रूप से नकार देगी। एक थोड़ा सा रुख हम राम मंदिर पे कर लेते हैं सर कि साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि वो ढांचे पे चढ़कर उन्होंने ढांचे को ढहा, बाबरी ढांचे को, और एक तरफ जो वादा करके बीजेपी आई थी कि जो 2014 में जो वादा करके आई थी कि राम मंदिर बनवाएगी, तो उसका मतलब अभी आप कोर्ट का ही इंतजार करेंगे, या जब सरकार आती है आपकी तो कुछ अलग होगा, कुछ पॉजिटिव आएगा? देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा है वो वोट और राजनीति से ऊपर का मुद्दा है। हमारे लिए ये आस्था का विषय है और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, अवश्य होगा। इसमें किसी को शक करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण ऐसा हो जिसमें सब लोगों की भागीदारी हो, सब लोग इसमें एक सहमति हो, सब लोगों का इसमें सहयोग हो। हम वैसा राम मंदिर चाहते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि राजनीति का मुद्दा नहीं है, और 2014 में आपने वादा भी किया, तो कैसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम राम मंदिर नहीं बनवाएंगे। हम तो दृढ़ संकल्पित हैं, राम मंदिर बनवाएंगे। लेकिन राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इसलिए हम इसे ज़रूर बनवाएंगे, लेकिन सबके सहयोग से। क्या भगवान को ऐसा पूजा स्थल जो है वो उनको स्वीकार्य होगा जिसमें हमारे दो भाइयों का खून खराबा हो? तो हमारी कोशिश ये है कि सबको साथ लेके हम लोग मंदिर को बनवाएं। जी, अभी हम मदर्स डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं सर, तो आप की कोई ऐसी खास याद माँ से जुड़ी? नहीं, मेरी माँ से मेरे बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं कि जो जुड़े हुए हैं, और बचपन में तो हर दिन माँ का ही आपको सहारा होता है, और हमेशा मेरे साथ उनका आशीर्वाद जुड़ा है। मेरा जो अपना संस्थान जहाँ से मेरी बेसिकली पहचान हुई, HR चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरे H फॉर हरीशचंद मेरे फादर का नाम है, R रामकली देवी मेरी मदर का नाम है। तो मेरे मदर फादर के नाम पे ही मैंने अपना ट्रस्ट शुरू किया, और जिसमें आज इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, DPS, तो ये सब माता पिता का ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। सर, आप शिक्षा से, मैंने पढ़ा, शिक्षा से आप काफ़ी कुछ ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी कुछ करते रहते हैं, तो आपकी अगली योजना युवाओं के लिए, या वैसे जो शिक्षा को पाने में थोड़ा सा नहीं पा पाते हैं, या ऐसी कुछ कोई योजना? नहीं, शिक्षा में बहुत काम हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं। और आज अभी आपने देखा कि किस प्रकार से छात्रों ने, बच्चों ने, आदर्श पब्लिक स्कूल के बच्चों ने, हमारे प्रदीप जी यहाँ खड़े हैं, तो सब लोग मिलके संस्कार पब्लिक स्कूल, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आज सबसे अच्छी बात यह है, हिंदुस्तान में कोई बच्चा धन के अभाव में ऐसा नहीं है कि जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा हो। सरकार ने RTE के माध्यम से सभी की शिक्षा का पूर्ण करने का कार्य किया है। सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पिछले 5 वर्षों में देन है, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और स्किल डेवलपमेंट, ये एक और बड़ा दूसरा बड़ा काम है, जिसमें कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई होते थे जो शिक्षित थे, अपने कामों में उन्हें पूरी दक्षता थी, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं था। तो ये सर्टिफिकेशन देने का काम किया है, जिससे उनको रोजगार में अधिक आय बढ़ी है और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। हम थोड़ा सा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आप और बीजेपी में काफ़ी रार देखने को मिल रहा है, और आतिशी जी ने गौतम गंभीर पर इतना बड़ा आरोप भी लगाया, पर्चा वाला। वो कहते हैं कि अगर सच साबित हो गया उनका जो आरोप है, तो वो जनता के सामने फांसी लगा लेंगे। नहीं, इतना बड़ा चैलेंज हमारे प्रत्याशी ने दिया है, तो उसमें ये झलकता है कि वो अपनी जगह सही हैं। और हमारे प्रत्याशी पद्मश्री अवार्डेड हैं, देश के लिए इतना अच्छा काम किया है, इतना वो खेले हैं। तो ऐसे प्रत्याशी पे आप इस प्रकार का छोटा और ओछा आरोप लगाएं, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए,
मॉरल्स होने चाहिए, गलत प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कम से कम हो, ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने 3 तलाक और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों पर आखिर क्या कहना है राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे नेटवर्क न्यूज से और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।